हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं जेमिनी के लिए मंथली फ़रवरी रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियो पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आपको आगे चलकर भी वीडियोस रेजोनेट होने लगेंगे। तो ये प्रोसेस ज़रूर फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। और अगर आप मेरे से एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो आप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो सिर्फ आपके सिचुएशन पर है और सिर्फ आपके एनर्जी को लेकर है, तो वो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप चैट भेज सकते हो, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपके जनरल रीडिंग में आपके लिए मंथली मैसेजेस क्या है। तो जेमिनी, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स फरवरी महीने के लिए। आपकी पास्ट एनर्जी में है हायरोफांट। करंट एनर्जी आपकी फरवरी की है एम्परर। फ्यूचर एनर्जी में है आपके लिए 5 ऑफ कप्स। चैलेंज है आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है रिवर्स में। एडवाइस आपके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स जो भी रिवर्स में है। और आपके लिए हिडन फैक्टर में है स्टार। आपकी आउटकम है ये कार्ड, जो हम एंड में देखेंगे कि ये क्या है। तो एंड तक बने रहिएगा जेमिनी। मैं देख रही हूँ यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स आपकी ओवरऑल एनर्जी एक ऐसी लाइक मैं देख रही हूँ कि आप कामर वाटर्स की तरफ जा रहे हो, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। आपके लाइफ में काफी काफी स्टेबिलिटी आने वाली है। तो अगर इसके पहले आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ स्टेबल नहीं है, कुछ ठीक नहीं चल रहा, ब्लॉकेजेस है वगैरह वगैरह, तो फरवरी में ये बदलने वाला है। थोड़ा सा आप थोड़ा पीस महसूस करोगे, स्टेबिलिटी महसूस करोगे अपने लाइफ में। आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हो इस महीने। तो चलिए देखते हैं कि ये 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है। तो देखिए, हैंग्ड मैन है यहाँ पे, पाइसिस एनर्जी, और है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, अब ऐसा लग रहा है कि आप इसे रिलीज कर रहे हो। आप ये डिसाइड कर रहे हो कि मैं इस पर ज्यादा जोर नहीं दूंगा, या ज्यादा मैं इस पर फोकस नहीं करूंगी, मैं मूव ऑन करने की कोशिश करूंगी। तो आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। और कुछ था आपके लाइफ में जो आप पीछे छोड़ रहे हो, मगर अब आप उससे सहमत हो। आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे अब आप उससे मतलब ज्यादा तकलीफ में नहीं हो। आप एक्सेप्ट कर चुके हो कि हाँ, अब मुझे आगे बढ़ना है और ना ही मुझे ऐसे स्टैग्नेंट और दुखी होना है। तो वो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे। आपकी पास्ट में है हायरोफांट, जो एक मैरिज की एनर्जी है, कम्युनिटी की एनर्जी है, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी है, फैमिली की एनर्जी है। तो ये हायरोफांट क्यों है यहाँ पे देखते हैं। टॉरस एनर्जी है हायरोफांट। तो ये हायरोफांट यहाँ पे क्यों है। तो देखिए, हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे। आपके फैमिली में या आपके शादी में मैं देख रही हूँ, या फिर आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसी बातें हुई जहाँ पे आपको शायद ऐसा लगने लगा कि आपके रिलेशनशिप में बहुत सीक्रेट्स थी, आपकी रिलेशनशिप स्टेबल नहीं थी, आपकी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स थी जो आप खुलकर डिस्कस नहीं कर पा रहे थे। आप ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। आप में से कुछ लोगों को शक था कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे कोई अफेयर है। तो वो मैं देख रही हूँ कि आपके पास्ट में, ओके, तो आपको कहीं ना कहीं ये डर था, या आपको कोई इंट्यूशन थी, आपको शक था कि कुछ ऐसा है जो सही नहीं है आपके रिलेशनशिप में। अब करंट एनर्जी में है एम्परर जो है एरीज एनर्जी। या तो आप
अपने बड़े बुजुर्ग के मदद से इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कोई आपको हेल्प कर रहे हैं सिचुएशन में, ताकि आप आगे बढ़ सको, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। अब अगर ये पर्सनल रिलेशनशिप की बात नहीं है, ये करियर की भी बात हो सकती है, जहाँ पे आप एक कंपनी में हो या आप एक जॉब में हो, मगर ये जॉब आपको खुशी नहीं दे रही थी, कुछ तो आपके पीठ पीछे चल रहा था, जिससे आपको सारी चीज़ें, मतलब आपको लग रहा था कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं या आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। हालाँकि आपके तरफ से आप पूरी कोशिश कर रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, मगर कोई और इस चीज़ में इंटरफियर कर रहे हैं या मैन इससे सैबोटाज कर रहे हैं। अब आपकी करंट एनर्जी में एम्परर एक बॉस की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे आपकी बॉस अब इन्वॉल्व हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। और अगर ये पर्सनल रिलेशनशिप है तो ये कोई बुजुर्ग पर्सन की एनर्जी है। तो फूल है यहाँ पे, ये भी एरीज और एक्वेरियस एनर्जी है, और है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। तो देखिए करंटली मैं देख रही हूँ कि आप अपने लाइफ में स्ट्रक्चर ले आ रहे हो, डिसिप्लिन से आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। जो भी इश्यूज है आप उसे इग्नोर कर रहे हो या फिर आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि अब आप आगे बढ़ रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि अब जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि आप रियलाइज कर चुके कि इसके आगे आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जो आपके नसीब में है वही होगा, तो आप बिना डरे आप आगे बढ़ रहे हो। आप डर के वजह से पीछे नहीं हट रहे हो। जैसे मैंने कहा, आपको शायद कोई हेल्प भी करे, मदद भी कर रहे हैं, ये या तो आपके फैमिली के कोई पर्सन हो सकते हैं, या फिर आपके कंपनी में कोई ऐसे हायर अप है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि करंट एनर्जी में भी मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा स्टैग्नेशन है, तो आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ब्लॉक्स तो है, मगर फिर भी पहले से बेटर है, क्योंकि अब आपको सपोर्ट है किसी का। अब आगे चलकर फ्यूचर में मैं देख रही हूँ ये जो भी नेगेटिव सिचुएशन है वो पॉजिटिव में बदल रही है। आप पास्ट को बिल्कुल भी पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, और उसके बारे में ज्यादा आपको दुख नहीं है, रिग्रेट नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपने अपनी 100% उसमें डाल दी है। कहीं ना कहीं आपको एक डर है कि ये सिचुएशन में अब आगे आपको कैसे बढ़ना है, क्या करना है, फ्यूचर क्या होगा। तो ये सारी चीजें आपको अभी भी परेशान कर रही है, मगर आप इस परेशानी को, इन टेंशन्स को, वरी को, ये बैगेज जो आप कैरी कर रहे हो, आप उसे रिलीज कर रहे हो, फाइनली आप उसे लेट गो कर रहे हो, और अब आप लाइफ को एक नए सिरे से जीने की कोशिश कर रहे हो। एक नई बिगिनिंग दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। ये पर्सनल लाइफ में हो सकता है या करियर में हो सकता है, मगर ये जो भी है, ये इश्यू ज्यादा टाइम तक रहेगा नहीं, क्योंकि आप इसे रिलीज कर रहे हो और आप लेट गो कर रहे हो, और आप अब आगे बढ़ रहे हो। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। तो यहाँ पे अगर ये काम के मामले में है तो आपके वर्क कलीग्स आपसे खुश नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आप जो भी कर रहे हो उसमें उनका भी हिस्सा है, उनको भी क्रेडिट मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि सारा क्रेडिट आप ले जा रहे हो, तो थोड़ा सा जेलसी है, थोड़ी सी नेगेटिविटी है वर्क में, आपके काम के मामले में। अगर ये पर्सनल लाइफ की बात है तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप और किसी के बीच में एक इतनी दूरी आ गई है कि अब आप दोनों एक तरीके से नहीं सोचते, आपके बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है, आप दोनों अकेले सब कुछ कर रहे हो, एक बॉन्डिंग नहीं है। एक बॉन्डिंग जो होना चाहिए एक रिलेशनशिप में, एक कपल के बीच में, वो मिसिंग है। या थोड़ा सा एक सेल्फिशनेस भी दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपको लगता है आपके पर्सन सेल्फिश है, आपके पर्सन को लगता है आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो। तो वो भी बात है जहाँ पे कुछ ठीक से वर्कआउट नहीं हो रहा, आप दोनों के बीच में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है। तो देखिए यहाँ पे लवर्स है, ये एक सोलमेट कनेक्शन है, मगर इस वक्त इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है, बहुत प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा शायद दूसरे लोग भी इसमें इंटरफियर कर रहे हैं, आग में घी डालने की काम कर रहे हैं, गॉसिप है, आपके बारे में शायद आपके पर्सन
किसी और से बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हो रही है जो चैलेंज है आपके लिए। आपके लिए एडवाइस है किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, तो यहाँ पे एडवाइस ये है कि ये सिचुएशन में इस वक्त आप दोनों को थोड़ा पैशन ले आना है, थोड़ा एक कम्युनिकेशन ले आना है। इस वक्त वो नहीं दिखाई दे रहा। जो भी आप कर रहे हो ब्लॉक्ड है या ब्लॉक्स है इस रिलेशनशिप में, जिसके वजह से आप दोनों की मोटिवेशन लेवल जो है वो कम हो रही है, आप दोनों की फीलिंग्स है वो बदल रही है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप दोनों एक पहले जब आप दोनों एक साथ थे तो सब कुछ सही था, आपको ऐसा लग रहा था कि ये सबसे बढ़िया चीज है, मगर अब जब वो रियलिटी, जब सच्चाई आपके सामने आ गई है, अब वो कहते हैं ना कि हनीमून फेज जो खत्म हो गया है, अब जो है रियलिटी आपको चुभ रही है। अब आप सब कुछ क्लियरली देख रहे हो, रेड फ्लैग्स जो है वो भी दिखाई दे रही है, और अब आप एक सपना जो था आपका वो टूट चुका है, वो अब उस रियलिटी को फेस कर रहे हो। और ये थोड़ा सा मुश्किल समय है आपके लिए इस वजह से, क्योंकि आप पहले एक इल्यूजन में थे, आपको लग रहा था सब कुछ ठीक है, मगर अब आपको एक सच्चाई ऐसे दिखाई दे रही है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, और इग्नोर आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करते हो कि ये प्रॉब्लम है, आप उसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो आप उसे सॉल्व कैसे करोगे? तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रही है कि आप एक ड्रीम वर्ल्ड में थे, अब आपको रियलिटी चेक की ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, आपको उस नींद से जगने की ज़रूरत है, और आपको जो भी एक्शन लेना है, आपको बहुत जल्द एक्शन लेना है। अगर आप इस रिलेशनशिप को सेव करना चाहते हो तो आपको उस के लिए वर्क करना होगा। और अगर ये करियर की बात है तो मैं देख रही हूँ कि अचानक से पहले सब कुछ ठीक था, मगर अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि जो आपने सोचा वो ये इतना ग्रेट नहीं है ये जॉब, या फिर ये सिचुएशन उससे भी बदतर है, या जो आपने जितना आपने सोचा था उससे मतलब ज़्यादा शायद चीज़ें सही नहीं हैं, और अब आपको कुछ करना है, अब आपको कोई एक्शन लेनी है, अब आप चुप नहीं बैठ सकते। तो आपकी हिडन फैक्टर में है स्टार, तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि ये जो भी सिचुएशन है वो सॉल्व होगी, उसमें रिकवरी है, आप हील करोगे। तो आपको सिर्फ क्लैरिटी ले आना है आपके मन में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बाउंड्रीज जो है, आप सबको अलाउ करते हो कि वो आपको ऐसे ट्रीट करे। कहीं ना कहीं आपको अपने आप के लिए खड़ा खड़ा होना है, और अपने थॉट्स को आपको क्लियरली बात रिप्रेजेंट करना है या बात करनी है। आपको किसी से डरना नहीं है। आपको अगर कोई सिचुएशन सही ना लगे तो आपको अपने आप के लिए खड़ा होना वो सीखना है, और कोई भी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। आप के तरफ बहुत सक्सेस आ रही है, ओके, आपके तरफ सक्सेस आ रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, मगर यूनिवर्स कह रही है ये रुकने का वक्त नहीं है, ये आगे बढ़ने का वक्त है। और आउटकम हम देखते हैं आपके लिए, आउटकम है एस ऑफ कप्स। तो एस ऑफ कप्स एक नई बिगनिंग की एनर्जी, तो देखिए आउटकम भी पॉजिटिव है। तो ये जो भी इश्यू है आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, एक नई बिगनिंग आ रही है आपके लाइफ में। अब ये नई बिगनिंग आप में से कुछ लोगों के लिए एक नए पर्सन के साथ भी हो सकता है, या फिर यही पर्सन जो जिसके साथ प्रॉब्लम्स है उनके साथ एक नई शुरुआत हो सकती है। मैं देख रही हूँ अब यूनिवर्स आपके कभी कभार कहते हैं ना कि वक्त सही नहीं होता, तो ये वो वाली बात है जहाँ पे वक्त आपके अगेंस्ट था, मगर अब वक्त बदल चुका है। ये जो सिचुएशन है ये वापस रेन्यू हो रही है, और आप किसी के साथ रिकंसाइल कर रहे हो। तो अगर जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगी, अगर आपके काम में भी इश्यूज है तो भी वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए जमुना देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। तो यूनिवर्स कह रही है कनेक्शन, मीट ऑन अ सोल लेवल। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके और किसी पर्सन के बीच में, स्पेशली लव सिचुएशन में, एक कनेक्शन जो था वो टूट गया है। आप दोनों शायद बिजी हो गए, बहुत बिजी हो गए अपने काम में, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, शायद कोई मिसकम्युनिकेशन हुई, और अब वक्त आ चुका है कि आप सोल टू सोल कनेक्ट करें। आप एक दूसरे के साथ वक्त स्पेंड करें, क्वालिटी वक्त स्पेंड करें। यहाँ पे लिखा है
meet on a soul level, take time for real heart to heart conversations, share your true feelings, connect and listen deeply and compassionately. तो ये क्लियरली कह रहे हैं कि आपको किसी के साथ रिकनेक्ट करना हो तो उनके साथ बैठकर ये जो है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन, दिल से बात कीजिए, क्योंकि दिल की बात कभी भी अनसुनी नहीं जाती। और अगर ये कोई वर्क रिलेटेड इशू है तो भी मैं देख रही हूँ कि आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा इन लोगों के साथ रिकनेक्ट करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद एक ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है बहुत आसानी से। ओके, तो जेमिनी ये है आपके लिए रीडिंग। यहाँ पे साइंस जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, कैंसर है, एक्वेरियस है, जेमिनी है, लियो है, एरीज है, एक्वेरियस है। तो ये है सारे साइन, स्पाइसीज भी है। ओके, तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए मेरी सारी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है। पेड रीडिंग्स है, पर्सनल रीडिंग्स, इसलिए आप जब कॉन्टैक्ट करेंगे तो मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। तो कॉन्टैक्ट कीजिए मुझे और हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।